नमस्कार, मैं नीरज यादव। आप देख रहे हैं स्टेट मीडिया न्यूज। आइए देखें उत्तर प्रदेश की आज की खास खबरें। कांग्रेस चारों खाने चित, सपा बसपा के नेताओं की पत्नियां भी देती हैं मोदी को वोट। भदोही में बोले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, 2024 में सभी 80 सीट पर भाजपा की होगी जीत। माफिया और गुंडा प्रदेश छोड़कर भागे। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से है। जोरई स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रविवार को दोपहर बाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दे गए। कहा कि टिकट बहुत मांगते हैं लेकिन मिलता किसी एक को है, इसका मलाल नहीं करना है। हर कोई कार्यकर्ता जुटकर भाजपा को जिताए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परिवारवाद नहीं चलेगा। इसी का परिणाम है कि अब परिवारवाद का पूरा सफाया हो गया है। कांग्रेस चारों खाने चित पड़ गई है। वहीं बसपा सपा के पदाधिकारियों की पत्नियां और परिवार के लोग भी मोदी के नाम पर वोट करती हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में माफिया और गुंडा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 3 दिन के अंदर मुख्तार अंसारी को 3 मुकदमों में सजा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में तिरंगा का मान बढ़ा है। भदोही से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। सीएम सर एक नजर इधर भी। पीडब्ल्यूडी की सड़क पर खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे। स्कूल चलो अभियान की जहां से सीएम ने की थी शुरुआत, वहीं शिक्षा व्यवस्था बदहाल। गांव वालों और शिक्षक के अथक प्रयास पर शिक्षा विभाग फेर रहा पानी। 2 साल से सड़क पर पढ़ रहे 120 बच्चे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है। हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पिछले 2 सालों से एक सरकारी स्कूल सड़क पर चल रहा है। इसमें गांव के करीब 120 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक साल 2017 में हरिहरपुर रानी शिक्षा केंद्र के बरंगा गांव में बाढ़ आई थी। इसमें स्कूल का भवन बाढ़ में बह गया था। ग्रामीणों ने झाड़ियां काटकर एक स्थान पर बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की। कुछ दिन बाद यहाँ भी राप्ती नदी का पानी आ गया। तब से बच्चे पड़ोसी गांव सलारी पूर्वा करीब 2 सालों से सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। श्रावस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। सोनांचल के सोने से मालामाल होगा यूपी। जल्द बाहर आएगा सोनांचल की पहाड़ों में दबा सोना। योगी सरकार ने की कवायद तेज। 3 ब्लॉकों में स्वर्ण धातु, 1 ब्लॉक में लौह और 1 ब्लॉक में ग्लूनाइट के खनन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही सोनांचल के खदानों में स्वर्ण धातु का खनन आरंभ हो जाएगा। इसके लिए यूपी सरकारी के खनिज विभाग ने कवायद तेज कर दी है। खनन कार्य के लिए ग्लोबल टेंडर कराया जा रहा है। देश दुनिया की नामी कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। स्वर्ण धातु के अलावा ग्लूनाइट और लौह अयस्क का भी खनन होना है। नए वर्ष से खनन कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष भू वैज्ञानिकों के सर्वेक्षण में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पहाड़ियों के नीचे प्रचुर खनिज संपदा होने का तथ्य सामने आया था। इसके बाद से ही सरकार ने उन्हें चिन्हांक करते हुए बृहद सर्वे के लिए निर्देश दिए थे। वहीं आशीष कुमार ज्येष्ठ खनन अधिकारी का कहना है कि जिले के 3 ब्लॉकों में स्वर्ण धातु, 1 ब्लॉक में लौह और 1 ब्लॉक में ग्लूनाइट के खनन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। सारी प्रक्रिया निदेशालय स्तर से संचालित है। वहां से मिले निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सोनभद्र से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। डीजे की आवाज का फायदा उठाकर हमलावरों ने दिन दहाड़े महिला को उतारा मौत के घाट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के पवारी बाबा स्थित कुर्था गांव में आज नवरात्रि के प्रथम दिन पर कलश यात्रा के दौरान डीजे की आवाज का फायदा उठाकर अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े कुर्था निवासी किरण प्रजापति 35 पत्नी पवन प्रजापति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मृतका किरण प्रजापति के 2 लड़के हैं। दोनों लड़कों को तैयार कर आज सुबह स्कूल भेज दिया। मौके की तलाश में जुटे हमलावरों ने मौके का फायदा उठाकर मृतक किरण प्रजापति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे गाजीपुर पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने घटना स्थल का निरीक्षण कर परिजनों से पूछताछ की। देखिए रिपोर्ट। गाजीपुर से कैमरामैन अविनाश यादव के साथ संवाददाता प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। कॉलोनी के पास एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना मेरे द्वारा, अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट द्वारा, एसओजी द्वारा किया गया। मौके से इम्पोर्टेंट एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा रहा है और इसमें क्या एंगल हो सकता है इस मर्डर के, सभी में खोजबीन की जा रही है। जल्दी इस मामले के खुलासा पुलिस द्वारा कराया जाएगा। विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले एमपी के वन मंत्री विजय शाह एक बार फिर मर्यादा का उल्लंघन लांग गए।
खंडवा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी का नाम लिए बगैर मजाक उड़ाया। उन्होंने मंच पर कहा कि एक वो हैं जो एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हैं और गांव आते ही पैदल चलने लगते हैं। 55-56 साल की उम्र हो गई है, शादी नहीं हो सकी उनकी। शादी ना होने पर पड़ोस के लोग कहते हैं कि लड़के में जरूर कोई कमी होगी। शाह की बातें सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोग ताली बजाते रहे। देखिए ये रिपोर्ट। बताओ यार, अगर तुम्हारा बेटा 50 साल का हो जाए भाईजान, 50 साल का हो जाए और तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होए तो पड़ोसी आके क्या बोलेगा? कोई कमी होगी यार। मैं नहीं बोलता तुम्हारे पप्पू में कमी है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन लोग खुजर करते हैं। खुजर करते कि नहीं करते? हमारी माँ बहनें खुजर करती, बोले कोई डॉक्टर को दिखाएं क्या? अरे भैया ये भाषण भी दे रहा, लोग बात कर रहे हैं यार, ये समाज के लोग ही बात कर रहे हैं, उसको ना बताते क्यों नहीं यार? ये मुझे कल मिला था, बोल रहा था भैया उनका पप्पू शादी कब करा है? मैंने कहा हमको मतलब नहीं है, हमारे पप्पू की शादी हो गई, 2 बच्चे। हमारे पप्पू में कोई शंका है क्या? नहीं है ना? बस अपन अपने पप्पू की बात करें। लखीमपुर में कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चों की दबकर हुई मौत, 3 घायल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए राहत देने का किया ऐलान। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत वाजपेयी गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों की दबकर मौके पर ही मौत हो गई तथा 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। वही हम आपको बता दें कि चेहल्लुम में चौक पर रखे ताजिया बच्चे देख रहे थे, तभी अचानक भरभराकर कच्ची दीवार बच्चों के ऊपर गिर गई, जिसमें बच्चे दब गए। पूरे गांव में मातम का माहौल है, परिजनों का रो कर बुरा हाल है। डीएम, एसपी, एएसपी, एसडीएम सदर, सीओ कोतवाल समेत पूरा पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। लखीमपुर खीरी से जर्रार खान की रिपोर्ट। सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे को, यह 2 लाइनें उस प्रधान प्रतिनिधि पर सटीक बैठती है जो गरीबों के सामुदायिक शौचालय पर नाक की तरह कुंडी लगाकर बैठा हुआ है। मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद का है, जहां रानीपुर ब्लॉक अंतर्गत सरसेना ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय है पर खुलता नहीं, क्योंकि वहां ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि कुंडी मारे बैठा है। मजे की बात यह है कि वहीं सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए केयरटेक प्रधान की बहू है सविता पासवान। शौचालय के चारों तरफ घास है। जब इस बाबत स्टेट मीडिया की टीम ने इस मामले पर छानबीन करना शुरू किया तो ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुनील पासवान कभी कभी आते हैं, अपने इस शौचालय का प्रयोग करके ताला बंद करके चले जाते हैं। मऊ से हमारे सहयोगी संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। देखें ये रिपोर्ट। आपका नाम क्या पड़ेगा? करण कुमार। कौन सी ग्राम सभा है? सरसेना। तो क्या सामुदायिक शौचालय खुलता है कि नहीं खुलता है? नहीं खुलता है, जब प्रधान आते हैं तभी खुलता है, फिर बंद करके चले जाते हैं। यानी इसका यूज नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा, और ये आंगनबाड़ी केंद्र में इतनी गंदगी है, गोबर तक है, दिखाई दे रहा है। वो खुलता है नहीं, कभी चालू नहीं हुआ आज तक। आज तक चालू नहीं हुआ है? नहीं हुआ, मतलब आज तक चालू नहीं हुआ है? आज तक चालू नहीं हुआ है, बस आते हैं लोग तो काम रहता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया एक नजर इधर भी। खंड शिक्षा अधिकारी करंडा के बिगड़े बोल, प्रदेश सरकार पर खड़े किए सवाल। गाजीपुर जनपद में करंडा खंड शिक्षा अधिकारी पद पर तैनात राघवेंद्र हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं। कुछ दिन पहले समय से 30 मिनट पहले बंद हुआ था करंडा में विद्यालय। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों को बचाने में हुए थे संलिप्त। आपको बता दें कि जब 30 मिनट पहले विद्यालय बंद हुआ तब खंड शिक्षा अधिकारी करंडा वहीं मौजूद थे, फिर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। जिला अधिकारी महोदय एक नजर इधर भी। गाजीपुर खंड शिक्षा अधिकारी करंडा राघवेंद्र के बिगड़े बोल, शासन व प्रशासन पर कई किए बड़े सवाल खड़े। देखते हैं क्या होती है विभागीय कार्रवाई। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। तो मैं क्यों हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को जब वो आगे चल वो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक, पहले तो राष्ट्र को हमारे इस लायक करें कि हमारी भाषा इस लायक हो, पहला कारण जो मेरा अनुभव है। दूसरा चीज, प्राइमरी स्कूलों का एटमॉस्फेयर आज के जमाने में लोग नहीं पढ़ना चाहते। और देखिए, मनुष्य बेसिकली कामचोर होता है, हर मनुष्य कामचोर। अच्छा, चाहे प्राइवेट में काम करे, अच्छा चाहे सरकारी में। अच्छा ठीक है, प्राइवेट में नौकरी जाने का डर है, तुरंत चली जाएगी, सरकारी में डर नहीं। जब बच्चे पढ़ने लायक
खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। बाबतपुर एयरपोर्ट से बाईपास रोड सर्किट हाउस पहुंचे। वहां गार्ड ऑफ ऑनर के सलामी लेने के बाद मीडिया से बातचीत करने के बाद राज्यपाल विश्राम कक्ष में चले गए। शाम 7 बजे बाबा विश्वनाथ व काल भैरव मंदिर व संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करने के बाद अल सुबह दूसरे दिन मिर्जापुर विंध्यवासिनी धाम मंदिर जाएंगे। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। जिस प्रदेश के आप गवर्नर हैं वहाँ पर अस्थिरता की बात आ गई है सामने। 77 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या लग रहा है राजनीतिक सरकार की स्थिरता का? देखिए, एक पार्टी विशेष के अंदर इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, वो पार्टी के लोग उसके अनुरूप अपना समाधान निकालेंगे। ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। अगर सीएम भी इस्तीफा देते हैं तो क्या स्वीकार किया जाए? वो जब परिस्थिति आएगी तो देखेंगे। लेकिन अभी राजनीतिक संकट से उभरने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाए? मैंने कहा मेरी तरफ से क्या, वो तो पार्टी के अंदर का मामला है, वो करेंगे। क्या लग रहा है फिर भी कब तक ये चीजें नहीं, मैं इस पर नहीं कुछ, वो समाधान उसका निकालेंगे। भविष्य में जो स्थिति होगी उससे मेरी क्या भूमिका है उसको बाद में देखेंगे। कांग्रेस जो है आला कमान वहाँ पे फेल नजर आ रहा है। इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर, आना हुआ आपका वाराणसी कोई खास वजह से? मैं वाराणसी आया हूँ, आज एक कार्यक्रम है, फिर शाम को दर्शन करूँगा, कल माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके जाऊँगा। सर, आपके साथ गहलोत जी एज ए सीएम सरकार चला रहे थे, एज ए सीएम उनकी बड़ी तारीफ हो रही है, तो क्या मानते हैं आपके एज ए सीएम वो कैसे हैं? मैं वहाँ का संवैधानिक प्रमुख हूँ, राज्यपाल हूँ, और वहाँ के कार्यपालिका के प्रमुख हैं, सीएम हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा उनका सामंजस्य से बैठा है, और संवैधानिक प्रमुख के नाते जो उचित सलाह संवैधानिक दृष्टि से देने की आवश्यकता पड़ती है मैं देता हूँ। एज ए सीएम सर कैसे रहे गहलोत सरकार, कैसा रहा उनका कार्यकाल? ये आप सब आकलन करके बताओ। सर, बात करें गांधी जी के समय पे जो है कांग्रेस दोनों, इस पर नहीं बोलना है मुझे। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से है, जहां पर सदर कोतवाली अंतर्गत केशवपुर गांव में प्रधान के पुत्रों पर महिला पंचायत सहायक ने लगाया गंभीर आरोप। एसपी कार्यालय में पीड़िता ने दी तहरीर। मालूम हो कि चंदौली जिले के सदर कोतवाली केशवपुर गांव में तैनात पंचायत सहायक ने प्रधान के पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को पुलिस लाइन में एसपी अंकुर अग्रवाल से मिलकर पीड़ित ने अपने दर्द का बयां किया। आरोप लगाया कि प्रधान के पुत्र बार बार उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल करके साथ ही अश्लील मैसेज करता है। 2 बार कोतवाली में तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एसपी ने कोतवाल को निर्देश देकर तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा आदेशित होते ही शहर कोतवाल संतोष सिंह हरकत में आए और आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया एवं जांच करने का आश्वासन देकर पीड़िता को समझाया। चंदौली से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई है, क्या है समस्या? मेरी समस्या यही कि मैं एक पंचायत सहायक हूँ। मेरे प्रधान जी मुझे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं और मेरे साथ गलत हरकत भी करने की कोशिश करते हैं। और जब मैं मानदेय की अपने मांग करती हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा, तब मानदेय देंगे, अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा मानदेय नहीं दूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें उठवा लूँगा। बहुत ज़्यादा धमकी देते हैं। उनके दोनों पुत्र दीपक और पिंटू। शिकायत आपने इसके पहले नहीं की? जी, हम इसकी शिकायत किए थे थाने में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज पुलिस अधीक्षक से मिली है, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा है कार्रवाई होगी उन पे। 20 कुंटल गौ मांस के साथ 10 अभियुक्त गिरफ्तार। पिकअप सहित 1 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। क्षेत्राधिकारी नगर स्वाट टीम व कोतवाली सदर की संयुक्त टीम द्वारा गौकशी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 20 कुंटल गौ मांस के साथ 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 1 पिकअप वाहन व 1 दर्जन मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, थाना क्षेत्र कोतवाली में खुदाईपुर एरिया में मुखबिर द्वारा विगत 1-2 दिन से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि एक गिरोह जो कि गौ तस्करी में लिप्त है। इनकी संख्या जो कि क्लियर नहीं थी। आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग 4:30 को इन लोगों के ऊपर स्वाट टीम और थाने की टीम द्वारा एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में इस पूरे प्रकरण में रेड किया गया है। इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी करे गए।
मोटी संख्या में, बहुत ही भारी मात्रा में गोवंशीय पशुओं की जो है कटी हुई जो अवशेष है वो मिले हैं। लगभग 20 कुंटल इसकी जब इसका वेट किया गया तो 20 कुंटल इसका ये है। कुछ जानवर इसमें जिंदा गोवंशीय पशु जो है वो मिले हैं, लगभग 7 की संख्या में। 10 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कई सारी गाड़ियाँ, पिकअप, इंडिगो की कारें और 13 मोटर बाइक इसमें जब्त कराई गई है। इनकी सूचना आपको कैसे मिली, किस तरह से मुखबिरी पर? देखिए, मुखबिरी द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। लगातार आप जैसे देख रहे हो विगत कुछ दिनों से गौ तस्करी के खिलाफ अभियान के तौर पे इस पे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही में हेरोइन और अवैध शराब पे भी कार्रवाई की जा रही है। इसी में लगातार मुखबिर द्वारा जहाँ जहाँ पे सूचना प्राप्त हो रही है, इसका जो है सर्विलांस द्वारा भी इसको ये किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसके दबिश इस पर डाली गई। ये सब सिर्फ लोकल सप्लाई थी या बाहर भी? देखिए, बाहर भी सप्लाई न करते होंगे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में 20 कुंटल गौमांस जो है वो पकड़ा गया है। साथ ही में जिंदा पशु भी जो है वो पकड़े गए हैं। बहुत सारे इनके औजार उसमें पकड़े गए हैं। वेइंग मशीन इसमें पकड़ी गई है। सभी लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। धारा 14(1) में भी इनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। काफ़ी सारी गाड़ियाँ पकड़ी, गाड़ियों क्या जाके चोरी की थी? देखिए, अभी उसकी जांच जो है वो करी जा रही है कि चोरी की है कि नहीं है, क्या है, और इसमें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएगा। दूसरी चीज़, इसमें और कोई व्यक्ति अगर लिप्त है तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।